उसके राज्य में नाम फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम अब्दुल है, आपका नाम राम है, आपका नाम घनश्याम है, आपका नाम डेविड है, आपका नाम जॉन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म न लो, मेरे राज्य को नहीं देख सकते। आमीन। तो तैयार रहना, अफवाहें होंगी, बातें होंगी, मगर एक बेदारी इस देश में आ रही है। यीशु जब आया तो पहला प्रचार उसने किया, मन फिराओ क्योंकि क्रिश्चियनिटी निकट है। ये बोला, क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। पूरा वचन जो है, आप जानते हैं यीशु मसीह ने चर्च कितनी बार बोला? 2 बार। एक्लीसिया। गोल चर्च बनाना नहीं है। यीशु ने नहीं कहा चेलों को जाओ चर्च बनाओ हर जगह। चर्च या कलीसिया या एक्लीसिया, जिसका यूनानी में मतलब है जो बुलाए गए संत हैं उनकी संगति। जो कलीसिया का उद्देश्य है, उद्देश्य कलीसिया बनाना नहीं, कलीसिया किसी और उद्देश्य के लिए है। कलीसिया है कि संत लोग राज्य को पहचान सकें, उनको शिक्षा मिल सके राज्य की। बट इन द एंड इट इज नॉट अबाउट द चर्च, इट्स नॉट अबाउट अ मिनिस्ट्री, इट्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के बारे में है। अगर कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, अगर उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन नहीं, समझ नहीं, तो वो कलीसिया अपना काम नहीं कर रही जो उसको करना है। Then the church is not functioning. आज क्यों कितने मसीह हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं? क्योंकि धर्म में है। अगर राज्य में हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामर्थ आपके जीवन में कार्य ना करे, क्योंकि वचन कहता है किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मेयर टॉकिंग। परमेश्वर का राज्य केवल बातें नहीं, कथाएं नहीं, सत्संग की कहानियां नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ है। द किंगडम ऑफ गॉड इज पावर, एंड इफ यू आर इन दिस किंगडम, यू आर इन अ किंगडम ऑफ power. And not only you are in a kingdom of power, you are an ambassador of power, you are a representative of power. Jesus said, behold, I give you power and authority. आप ऐसे राज्य में हो जो सामर्थ का राज्य है, और अगर सामर्थ का राज्य है तो आप उस सामर्थ के राज्य के राजदूत हो, और अगर उस सामर्थ के राज्य के राजदूत हो तो सामर्थ आपके द्वारा बहेगी और शैतान का हर एक काम नाश होगा यीशु के नाम में। It's not a church that backs you. It's not a ministry that backs you. It's not even about FOLJ. ये FOLJ के बारे में भी नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में है। FOLJ परमेश्वर ने स्थापित किया एक उद्देश्य से,
गोल FOLJ नहीं है, गोल FOLJ में है कि जो बेटा और बेटी यहां रोपा जाए वो परमेश्वर के राज्य के सामर्थी गवाह और राजदूत बन जाए। That's the goal. Amen? बोलो मैं राजपदधारी याजक हूं। Say I am the bloodline of royalty. बोलो मैं राजा का बेटा हूं। अरे राजा का बेटा जब समझ जाओगे तो चाल बदल जाएगी, बात करने का तरीका बदल जाएगा, पर्स निकालने का तरीका बदल जाएगा। सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लिए लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि जान जाओगे मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान हूं। और ये बातें नहीं, कई मसीहों के लिए ये बातें अभी तक अंदर नहीं गई, बोलते हैं। Minds have not yet been renewed, so they still think I'm poor, I'm this, I'm that. They don't know they are the bloodline of royalty. मैं राजपदधारी याजक हूं, रॉयल्टी हूं। Amen? जिस दिन ये प्रकाशन मिल गया, कोई नहीं जानता आप कौन हो। एक कमरे में जिस दिन प्रवेश करोगे लोग कहेंगे कोई तो आ गया है इस कमरे में। You will know it. They will know it. Somebody has walked into this room because you carry the revelation that I am not ordinary. I am not made from the man of dust. I carry the image of heavenly man. मैं उस मनुष्य से अब नहीं रहा। जैसे पहला मनुष्य मिट्टी से था, धूल से था, वैसे ही वो भी जो मिट्टी से हैं। और जैसा आखिरी मनुष्य स्वर्ग से था, वैसे ही वो भी हैं जो स्वर्ग से हैं। ये राज्य जो है परमेश्वर का, अच्छे कर्म से प्रवेश नहीं करा जाता, नए जन्म से प्रवेश किया जाता है। बाकी धर्म, चलो एक राइमिंग आ रही है, बाकी धर्म आर फोकसिंग ऑन द कर्म। बाकी जो धर्म है वो किस पे है? ये करो, ये करो, बृहस्पतिवार को ये करो, बुधवार को ये करो। Religion will focus on works. Gospel focuses on the birth. And when you are born of Him, you are born a royalty. You are born in the royal bloodline. I carry the blood of the Lamb of God. I carry the blood of a King of Kings in my veins. How can I be ordinary? How can you be ordinary? The Bible says you are a chosen generation, a royal priesthood, God's very own special people. प्रभु कह रहा है ये लोग हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं, और अब ये मेरे स्पेशल बेटे और बेटी हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? फिर हम क्या हैं? जो पिता है वही हम हैं। अगर वो मुस्लिम है तो हम भी मुस्लिम हैं, अगर वो हिंदू है तो हम भी हिंदू हैं, अगर वो क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन हैं। किस डब्बे में बांधोगे और कौन से धर्म से उसको नाम दोगे? आदि में क्या था? आदि में क्या था? और पहला पत्रस 1:23 में लिखा है कि हमने उस अविनाशी वचन के बीज से जन्म लिया। वो जो आदि में वचन था उससे हमारा जन्म हुआ। We are born of Him. We are born of God. He didn't redeem us from religion to bring us into another religion. ऐसा नहीं कि एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डाल दिया। No. The kingdom that we are born from now, there are no religions there.
उस राज्य में कोई धर्म नहीं है। उस राज्य में पिता और बेटे और बेटियां हैं। Amen? So next time when you read the word, okay, मैं आपको एक काम देता हूं, अगले बार से जब आप वचन पढ़ो, find out all the verses where it talks about kingdom of God, परमेश्वर का राज्य ढूंढो। पूरा जो यीशु ने प्रचार किया, it was all about the kingdom. The kingdom of God is as if a man went to sow the seed. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे एक व्यक्ति बीज बोने के लिए गया। The kingdom, the lost coins, the kingdom, parable of the prodigal son, kingdom. He's revealing to you a kingdom that we are unaware of. वो हमें एक ऐसा राज्य दिखाना चाहता है जो हम नहीं जानते, जो हमारी समझ से परे है। तो फिर कैसे नापते हैं परमेश्वर को? उन्हीं तथ्यों से जो भी हमारे पास हैं, और नहीं जानते कि वो वैसा नहीं है। पूरा धर्म की शिक्षा है कर्म कर्म कर्म। पूरे राज्य की शिक्षा है नया जन्म नया जन्म नया जन्म। आमीन। ये तो वचन नहीं है, मैं तो बस बह रहा हूं। यीशु ने कहा, Those who are born again, those who are born of God, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो हवा के झोंके की तरह है, अभी यहाँ है अभी वहाँ है। हाँ, तो बस मैं बह रहा हूं अभी। Hallelujah. In this kingdom, death has no power over you. Devil has no power over you. Darkness has no power over you. You are in a kingdom that is indestructible. आप एक ऐसे राज्य में हो जो अविनाशी है। God has translated us from He has delivered us from the power of darkness. In the book of Colossians chapter 1, Bible says, कुलूसियों 1 में लिखा है, उसने हमें अंधकार की जो सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ कार्य करती, उससे हमें छुड़ा दिया है और हमें अपने पुत्र के He has translated us, relocated us into the kingdom of the Son of His love. You are no longer earthly. आप पृथ्वी के नहीं हो, अब आप aliens हो. Yes, that's what Peter says. Live your days knowing that you're aliens on this earth. That's exactly the word he uses, aliens. You are from another galaxy, you're from another place, you're from another dimension. You're not from this earth. आप इस पृथ्वी से नहीं हो, अब आप एक दूसरे राज्य से हो. You're interdimensional beings. Amen? हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर आप दूसरे आयाम से आए हुए लोग हो आप. आपने देखा एक मूवी थी पहले, बहुत पहले आई थी, मेन इन ब्लैक. उसमें क्या होता है कि एलियन एक व्यक्ति को मार देता है और फिर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और फिर उसका शरीर इस्तेमाल करने लग जाता है. यही तो सुसमाचार है. पौलुस कहता है, अपोस्टल पॉल सेज, I have been crucified. It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं मुझ में जीवित नहीं, मगर मसीह मुझ में जीवित है. I love one translation says, Jesus is now using my body. Jesus is now using my body. यीशु अब मेरी देह का इस्तेमाल कर रहा है. मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं. वो व्यक्ति
जिसके साथ अब्यूज हुआ, वो व्यक्ति जिसके साथ बुरा हुआ, वो व्यक्ति जिसके साथ जो भी हुआ, वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब मैं मुझ में नहीं मगर मसीह मुझ में जिंदा है। अब वो मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। क्या करने के लिए? वही करने के लिए जो वो करता था जब वो इस पृथ्वी पे था, लोगों को चंगा करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। That's the kingdom. The Bible says, do you not know that you were bought with a price? तुम एक दाम देकर खरीदे गए। आप बिक चुके हो। You're sold. Amen? You're sold. You're not your own. You're sold. Okay, चलो वचन में चलते हैं वरना मैं बहता ही जाऊंगा। Okay.